पिछली वीडियो में हमने बात की थी वेदों और उपनिषदों के बारे में। इसके बाद बारी आती है षड्दर्शन की। हमारी कोशिश है अपने भारत की विरासत को जानने और जन जन तक पहुंचाने की। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा ये उद्देश्य पूरा करने में मदद करेंगे। यह बिल्कुल फ्री है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। इन दर्शनों का उद्देश्य था ज्ञान और विवेक से जीवन, ब्रह्मांड और मोक्ष को समझना। इनमें ऋषियों ने केवल पूजा पाठ की बात नहीं की, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने के लिए फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक दृष्टिकोण भी बनाए, जिन्हें षड्दर्शन मीन्स 6 दर्शन कहते हैं। इनमें पहले दर्शन का नाम है न्याय दर्शन, जिसे गौतम ऋषि ने लिखा। इसमें तर्क और प्रमाण से सत्य को जानना का वर्णन है। दूसरा है वैशेषिक, इसे कणाद ऋषि ने लिखा। इसमें पदार्थ, गुण, परमाणु के आधार पर सृष्टि को समझना। तीसरा है सांख्य दर्शन, जिसे कपिल ऋषि ने लिखा। इसमें आत्मा और प्रकृति के भेद से मुक्ति कैसे मिल सकती है बताया गया है। चौथा है योग दर्शन, इसे पतंजलि ऋषि ने लिखा। इसमें मन को कैसे नियंत्रित करना है और आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में ज्ञान है। पांचवा है मीमांसा दर्शन, इसे जैमिनी ने लिखा। इसमें वेदों के कर्मकांडों की व्याख्या है। आखिरी है वेदांत दर्शन, इसे व्यास शंकर ने लिखा। इसमें आत्मा और ब्रह्मा का एकत्व, तत्वमसि, तू वही है। इनमें से कुछ दर्शन ईश्वर को मानते हैं, जैसे योग, वेदांत, और कुछ नहीं, जैसे सांख्य, न्याय। वेद और उपनिषदों के अलावा भारत में कई अन्य ग्रंथ हैं जो जीवन को दिशा देते हैं। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, यह यज्ञ और अनुष्ठानों की विस्तृत जानकारी देता है। आरण्यक ग्रंथ, यह ध्यान और तप का मार्ग बताता है। रामायण और महाभारत, यह धर्म और जीवन का व्यावहारिक रूप के बारे में बताते हैं। भगवत गीता, श्री कृष्ण द्वारा दिया गया कर्म, ज्ञान और भक्ति का अद्वितीय संदेश हमें जीना कैसे और व्यवहार कैसे करना है सिखाता है। पुराण देवताओं की कथाएं और जनजीवन से जुड़ी शिक्षाएं बताते हैं। यह कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि जीने की कला है। वेदों से लेकर उपनिषदों और दर्शनों तक हर ग्रंथ हमें जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर देता है। मैं कौन हूँ? दुख क्यों होता है? मृत्यु के बाद क्या? ईश्वर क्या है? इसी श्रेणी में आगे हम अगले वीडियो में और भी इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन सभी परंपराओं ने मिलकर भारत को विचार, आत्मज्ञान और मोक्ष की भूमि बनाया है। आज के समय में जब जीवन तेज और तनावपूर्ण हो गया है, इन प्राचीन ज्ञानों को समझना और अपनाना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।